सवारी सिरात मुस्तकीम हो, उस हुसैनियत का फिर उसके बाद रास्ता कभी टेढ़ा नहीं हो सकता। रास्ता कभी टेढ़ा नहीं। और इमाम खुमैनी वो हस्ती है जिसने हुसैनियत का दर्स दिया। और हजरत, मैंने अपनी बात को रहमत और दूसरी रहमत से, मैं अब उस लफ्ज़ से परहेज कर रहा हूँ, उससे मैंने शुरू किया। यकीन जानिए कि हमारे वो साथी मशाइख में से भी, उलमा में से भी वो बैरूनी साजिश का शिकार हो गए हैं जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जंग को महज फ़िरक़ावारियत की जंग समझ रहे हैं, जो इस लड़ाई को देवबंदी बरेलवी लड़ाई समझ रहे हैं, जिस लड़ाई को शिया सुन्नी लड़ाई समझ रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये बैरूनी गमाश्ते हैं। मैं यहाँ पे मेरी बात का आपने वो, मैं यहाँ पे खाकसार तहरीक के सरबराह आपकी उस बात का हवाला देना चाहूँगा। पाकिस्तान देवबंदियों ने, बरेलवियों ने, शियों ने, सुन्नियों ने, अहले हदीसों ने, सब ने मिलकर बनाया। और पाकिस्तान के सब्ज़ झंडे में जो सफ़ेद पट्टी है ना, वो गैर मुस्लिमों का भी हक है। वो भी इस मुल्क में हमारे साथ बराबर के शहरी हैं। आइए इस तरफ आइए कि देवबंदियों में से जो सही पाकिस्तानी है, जो मुसलमान है, देखो हुसैनियत का रास्ता कभी टेढ़ा नहीं होगा। और हुसैनियत क्या है? हुसैनियत वो है जो सिरात मुस्तकीम है, जो आका मुस्तफ़ा के कंधों पे सफ़र करती है रोज़े ही, वो हुसैनियत है। ये मेरा ईमान है। मिलता हूँ और इस तरह की मैं फिल्मों में देखता हूँ। हुसैनियत के पैरोकार, हुसैनियत को मानने वाले अहले हदीस भी होंगे, हुसैनियत को मानने वाले देवबंदी भी होंगे, हुसैनियत को मानने वाले बरेलवी भी होंगे, हुसैनियत को मानने वाले मशाइख में से भी होंगे। अगर हुसैनियत हर मसलक में मौजूद है तो जहां हुसैनियत हो, किसी न किसी बिल में से यजीदियत की सर निकाल के सामने आ जाए। इसीलिए हर मसलक में आज जरूरत है कि हमें तलाश करना है ये कि अहले हदीस, हम अहले हदीस को बुरा न कहें। मैंने पहले बात की कि देवबंदी बरेलवी लड़ाई मत बनाए इसे। अहले हदीस को बुरा न कहे, किसी देवबंदी को बुरा न कहे, किसी बरेलवी को बुरा न कहे, किसी शिया को बुरा न कहे। आज जरूरत है तलाश करने की कि अहले हदीसों में यजीदियत के पैरोकार कौन है, देवबंदियों में यजीदियत के पैरोकार कौन है, और ऐसे छुपे हुए अनासिर कौन है जिन्होंने बरेलवियत का लिबादा ओढ़ रखा है लेकिन दर हकीकत वो यजीदियत के पैरोकार है। साकी साहब, आज की इतनी बाबरकत इस मजलिस की वसातत से मैं दरख्वास्त करूंगा मिल्लत इस्लामिया के ऐसे रहनुमाओं से, मिस्कीन फैजुर रहमान साहब से, पीर इब्राहिम सियालवी साहब से, अल्लामा इफ्तिखार नकवी साहब से, और इस हवाले से ये वसातत आपकी है, इस हवाले से मैं बाद में दरख्वास्त आपके हजूर पेश करूंगा कि उठिए, आगे बढ़िए, तहरीके बेदारी उम्मत पैदा कीजिए और तमाम मकातिब फिक्र को साथ रखते हुए, अहले हदीसों को साथ रखते हुए, देवबंदियों को साथ रखते हुए, बरेलवियों को साथ रखते हुए, मशाइख को साथ रखते हुए एक ऐसी गैर सरकारी जमात का क़याम अमल में लाइए और एक अजीम शान जो है वो, इसको इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का नाम मत दीजिए। देखिए ये जब आप इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का नाम इतना पुराना हो चुका है, इतना थका हुआ हो चुका है कि जब भी आप ये नाम इस्तेमाल करेंगे उस पर फौरी तौर पे सरकारी ठप्पा लगेगा। आप लोग उलमा तशरीफ फरमा है, आप कोई और अच्छा नाम इसके लिए जो है वो बना सकते हैं, वो फौरन सरकारी ठप्पा लगेगा। ऐसी जमात, ऐसी गैर सरकारी जमात बनाइए कि जिसमें तमाम मसालिक के ज़ुम्मा जो है वो बैठे हो और फिर तहरीके बेदारी उम्मत का आगाज करें। हम इंशाअल्लाह आपके वर्कर बन के आपके साथ उन्होंने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का नाम काफ़ी पुराना हो चुका है, बड़ा इस्तेमाल किया गया है। और यकीन करें कि इस इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का नाम दाई इत्तेहाद उम्मत अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने
پیر ابراہیم سیالوی صاحب، پیر ہارون کلانی گواہ ہے کہ آج سے یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ جو گزرا، اس میں انہوں نے اس قافلے کا نام رکھا ہے کاروان رحمت للعالمین۔ یہ کاروان رحمت ہے، اور یہ کاروان رحمت ہے جو اتحاد بین المسلمین علامت خان کی صاحب کے حوالے سے۔ تو اب میں درخواست کروں گا ہمارے سپاہی امن کمیٹی کے سربراہ، جنہوں نے اپنے دور حکومت میں دو متحارب فریقوں کو ایک جگہ بٹھا کر عمل معاہدے بھی کروائے، مساجد اور امام بارگاہوں میں جا کر ایک دوسرے کے ساتھ ان کو گلے بھی ملوایا، ان کے مسائل کو بھی